हम किसी पार्टी विशेष से जुड़े नहीं, आपको तो समर्थन दिया था। नहीं, हर चीज स्वर्णिम साहब अगर बीजेपी से ही करवाना है तो फिर कांग्रेस का महत्व खत्म कर देना चाहिए। अगर हर सवाल बीजेपी से हम पूछे जहां पर आपकी सरकार है वो भी हम बीजेपी से पूछे तो फिर कांग्रेस का मतलब क्या है? ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये सवाल तो नहीं चलेगा ना। आशीष चतुर्वेदी साहब, कांग्रेस का ये कहना कि 14 में आप लोगों ने एक सिग्नेचर से तमाम बच्चों को हटा दिया था, है ना, और वही डर इस वक्त इन बच्चों के भीतर, इन अभ्यर्थियों के भीतर भी बैठा हुआ है कि संविदा के नाम पर न जाने कब सरकार बदल जाए, कब क्या हो जाए, घर बैठना पड़ जाए। आप लोगों ने भी 23 दिन से इन बच्चों की सुध नहीं ली। देखिए संजय जी, यहाँ पे दो उदाहरण ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे इसका दोहरा चित्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हाँ। सबसे पहले तो ये अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से मेंशन करते हैं कि हम जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे वो NRHM के हों, चाहे NUHM के हों, चाहे आंगनबाड़ी के हों, चाहे लोक गुणविश के हों, चाहे पैरा टीचर्स हों, चाहे उर्दू टीचर्स हों, उन सब की समस्याओं का समाधान करके उनको नियमित करेंगे। ये इनके घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आज के 2.5 साल हो गए इस सरकार को, इस सरकार ने एक भी संविदा कर्मी को नियमित नहीं किया है, उनको कोई लाभ नहीं दिया है। मात्र आपने जो 5,000 सैलरी थी उसमें 10% का वृद्धि की है, ठीक है। दूसरा आप देखिए, प्रियंका गांधी जी जो AICC की महासचिव हैं, वो उत्तर प्रदेश में जो भर्ती है उसको लेकर के तो बड़ा कड़क रुख रखती हैं कि ये जो नौजवान हैं उनके सेल्फ रेस्पेक्ट पे हमला है और उनकी सिक्योरिटी जाती है। और राजस्थान के जो अभ्यर्थी 23 दिन से दिल्ली में बैठे हुए, उनसे मिलने का उनको समय नहीं मिल रहा है। अभी संजय जी आप जिक्र कर रहे थे बजट की घोषणाओं का कि मुख्यमंत्री ने अपने 2019-20 में घोषणा की। संजय जी, मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ बताना चाहता हूं कि 3 बजट आ चुके हैं सरकार के, और तीनों बजट में एक बार इन्होंने 75,000 की घोषणा की कि हम नौकरियां देंगे, एक बार 51,000 सरकारी नौकरियां देंगे, एक बार 55,000 सरकारी नौकरियां देंगे। इस सरकार ने आज दिन तक उसका 5% गवर्नमेंट जॉब भी नहीं दिया है। अगर हम वसुंधरा सरकार की बात करें तो 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को 2013 से 18 के बीच में गवर्नमेंट जॉब मिला है। ये आंकड़े हैं जो कि अवेलेबल हैं, आप पता कर लीजिए। तो जो सरकार इस साल, तो स्थिति यह है कि सरकार ने केवल 5 लोगों को नौकरियां दी है, आप देखिए। और वो भी चतुर्वेदी साहब दूसरी भर्तियों का जिक्र कर लेंगे। सवाल ये कि संविदा तो आपकी सरकारों को भी बड़ा पसंद आता है। यूपी में संविदा पर ही नौकरियों को लेकर प्रियंका गांधी का वो ट्वीट था जिसको लेकर ये तमाम अभ्यर्थी जो उसको सर्कुलेट कर रहे हैं या फिर उसको दिखाते हैं कि देखिए दोहरा रवैया अपनाया जाता है। सवाल ये कि आप लोग भी कैसे सवाल उठा सकते हैं जब हर राज्यों में जहां पर आपकी सरकार है आप भी संविदा की तरफ भाग रहे हैं और वही काम कांग्रेस कर रही है। संजय जी आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, हमने 2013 के घोषणा पत्र में 18 में कहीं पर कोई ऐसा स्पष्ट वादा नहीं किया था कि हम इन संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। इस कांग्रेस सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले, आप देखिए, 4 लाख जो कर्मचारी हैं उनसे कम से कम 20 लाख वोटर जुड़ा होता है, उनको प्रभावित करने के लिए स्पष्ट रूप से मेंशन किया। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर हम बात करें वोट में, तो मात्र 1.5 लाख वोटों से ये कांग्रेस पार्टी हमसे आगे रही और सत्ता में आगे काबिज हो गए। तो कहीं ना कहीं आपने एक भ्रम पैदा किया झूठा वादा करके, और उसके बेसिस पे आप सत्ता में आ गए और अब आप उनको नौकरियां नहीं दे रहे हैं। उनको पता है ना कि हमको तो 5 साल बाद जाना ही है। आप लोग चुप क्यों हैं? 23 दिन से आप लोगों ने सुध क्यों नहीं ली? देखिए, हमारा स्टैंड ये है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कांग्रेस का स्टैंड क्या है। कांग्रेस तो स्टैंड में राजस्थान के बच्चे दिल्ली में जाके मर जाएं, राजस्थान के बच्चे दिल्ली में जाके तड़प के अपनी जान दे दें, आपका स्टैंड, आपका मुद्दा नहीं तो आप पूछेंगे नहीं। यही राजनीति होती है, यही जन सरोकार होता है सर। लेकिन देखिए, बच्चे जो हैं, देखिए, अंत से अंत्योदय तक की बात करते हैं। ये बच्चे जाके 23 दिन से किस तरीके से दिल्ली में लू के थपेड़े, बरसात और बिजली कड़क रही है, उसके बीच रास्ते पर बैठे हैं, किसी को सुध लेने की नहीं पड़ी है, सबको अपनी अपनी राजनीति सुध रही। रोज यहां से फ्लाइट के जरिए उड़ के नेता आपके जाते हैं दिल्ली, जाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन वही बगल में बैठे किसी को वहां पर जाने के लिए 2 मिनट का वक्त नहीं मिला ना। नहीं सर, आता हूं मैं दोबारा आपके पास आता हूं, एक राउंड सबके पास जाता हूं, एक राउंड। ओपन यादव ये बताइए, जैसे अब सरकार के नुमाइंदे हैं स्वर्णिम साहब, ये कह रहे हैं कि हम तो भाई हल निकालने के तैयार हैं, बातचीत के रास्ते खुले हैं। तो बातचीत का रास्ता खुला है, फिर क्यों गतिरोध पैदा हो रहा है? क्यों बातचीत के जरिए हल नहीं निकल पा रहा है? तो इनको पूछ लीजिए, एक बार 23 दिन में इन्होंने हालचाल पूछने की कोशिश की कि वो गर्मी में कैसे बैठे, बरसात में कैसे सामना कर रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, क्या स्थिति है, पूछने की कोशिश की। या हल निकाले, खेत में हल निकालेंगे क्या?
हल्के से निकालेंगे। वार्ता के लिए बुलाया कभी आपने? और आप कह रहे हो कि बीजेपी काट लीजिए। हाँ, केंद्र की भर्तियों के लिए जाएंगे, वो भी समय आएगा। लेकिन अब मामला राजस्थान की कंप्यूटर भर्ती का है। समर्थन आपको दिया था उपचुनाव और मेन चुनाव में, साथ आपके आई थी। ये सवाल मत करिए, आप इससे पीछा मत छुड़ाइए। जब आप कह रहे हो कि हम उनको निकाले नहीं, टीएडीए देंगे, नियमित भर्ती है, तो निकाल दीजिए आदेश कि नियमित भर्ती है, समस्या का हल हो जाएगा। हम जिंदाबाद बोलेंगे, धन्यवाद देंगे। लेकिन ये मजबूरी है, वहां जाना मजबूरी है। मैं समर्थन दिया था। और दूसरी बात, जो अभी प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, मैं इस चीज से झुठलाऊंगा नहीं। कोरोना काल में हमारे मुख्यमंत्री ने रोजगार देने का काम किया, मैंने धन्यवाद दिया, आज भी कह रहा हूं दिया। कई हमारे निर्णय किया हमारे पक्ष में, चाहे पटवारी का हो, रीट की एसएलपी वापस लेने का मामला हो, एक एग्जाम कर कई किए, मैंने धन्यवाद दिया। उससे मैं मुकरूंगा नहीं, जहां काम होगा धन्यवाद दूंगा, लेकिन जहां गलत होगा उसका खुला विरोध भी करूंगा, क्योंकि संविदा का खुला विरोध कर रहा हूं। और जो मेरे साथी, उनकी स्थिति में देखी, वो रोने लग गए कि हम आत्महत्या कर लेंगे। आज भी एक वीडियो वायरल हुआ और वो शिक्षा मंत्री जी को कह रहे कि मैं लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला हूं, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरे लाशें आएंगी। तो मैंने कहा भाई मैं भी आपके साथ हूं, मैं मर जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा, मैं आ रहा हूं आपके साथ, और जहां आप ले जाओगे मैं जाऊंगा आपके साथ। मेरे लिए आप पहले हो। और संविदा का विरोध खुलेआम कर रहा हूं, और संविदा पर नहीं, नियमित तौर पर भर्ती आनी चाहिए, और अंतिम सांस तक इनके साथ रहूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, चाहे लाठी चले चाहे गोली चले, पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि वाजिब मांग है और सही मांग है। आपके चैनल के माध्यम से और समृद्ध जी आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, बड़े भाइयों, पूछाइए मुख्यमंत्री जी तक बात कि यह गलत निर्णय है जो लिया गया संविदा पर निकालिए, हम धन्यवाद देंगे आपको। बच्चों के हाल को अगर आप एक बार देखेंगे एक बार, तो आप वाकई में खुद सिहरन आपके कलेजे में पैदा हो जाएगी। ये मेरे पास भी जब तस्वीरें आई, ये पूरी कवरेज जब हुई, उसके बाद समझ में आया कि किस सिचुएशन में ये रहते हैं। दिल्ली की गर्मी आपको भी पता है, दिल्ली के हालात आपको भी पता है, कोविड चल रहा है, इसके बीच में ये बच्चे जाकर अपनी जिंदगी, अपने भविष्य को लेकर इस वक्त सड़कों पर बैठे हैं। बिल्कुल संजय जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, और मैं आपको और उपेंद्र जी को बताना चाहता हूं। उपेंद्र जी जानते हैं इस बात को कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, और रोजगारों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, युवाओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ निर्णय करती है। और निश्चित रूप से मैं तो अपील करता हूं, और ये उपेंद्र यादव भी जानते हैं कि हमारी सरकार लाठी और गोली चलाने वाली सरकार नहीं है। अगर इनके साथ पिछली सरकार के दौरान संघर्ष किया इन्होंने, हमने पूरा साथ दिया, आज भी साथ हैं। और निश्चित रूप से अगर उपेंद्र यादव जी जानते हैं इस बात को, जिस दिन ये मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, ये मिलते हैं, शिक्षा मंत्री जी से भी मिलते हैं, सब इनको जानते हैं। और मैं अपील करता हूं सभी अभ्यर्थियों से, मैं इनसे भी अपील करता हूं कि आप राजस्थान लौटें, वापस आएं। यहां टकराव की कोई बात नहीं है, टकराव का कोई रास्ता नहीं है, हमें टकराव से कोई मतलब नहीं है। हमें रोजगार देना है लोगों को, हमारे जनता को, हमारे स्वर्णिम साहब, ये देखिए, ये इन बातों से काम नहीं चलेगा। आप इस मंच पर हैं और राजस्थान आपको देख रहा, उन बच्चों के माँ बाप भी आपको देख रहे हैं। आप सीधे ये कमिटमेंट करिए कि आप अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात करवा सकते हैं, आप इसका हल निकलवा सकते हैं, तो कब निकलवा सकते हैं? ये होगा, वो होगा, ये तो सदियों से चला आ रहा है, इसका कोई समाधान नहीं होता सर। संजय जी, 2014 से ये समस्या चली आ रही है, इसका हल निकालने का ही ये प्रयास था, और अगर इसमें भी कोई कमी है तो निश्चित रूप से हल निकलेगा। और उपेंद्र यादव जी ने खूब हल निकाले, मिलकर के बात की है इन्होंने, जब मांग की है, जो वाजिब मांग हुई है सरकार ने मांगी है। जैसे परीक्षा दूसरे स्टेट में हो रही थी, वो नहीं हुई, ये मुख्यमंत्री जी ने वापस लिया, ये इन्हीं की मांग पे लिया है। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। तो उपेंद्र यादव जी अगर किसी भी बात पे, किसी भी समस्या पे वार्ता करते हैं, तो सरकार ने हल निकाला है। तो सर कब होगी, मैं तो ये पूछ रहा हूं। उपेंद्र यादव जी बताइए कब मिलेंगे आप? अगर ये आश्वासन दे रहे कि सरकार के दरवाजे खुले तो बातचीत करिए। संजय जी, हाँ देखो संजय जी, पहले दिन से हम वार्ता करने के लिए तैयार है, धन्यवाद देने के लिए तैयार है, क्योंकि पिछले मैं 19 दिन बाद, 19 दिन तक मैं इंतजार करता रहा। 19 दिन तक वो बेरोजगार बैठे रहे। 19 दिन के बाद मैं 2 दिन वहां गया हूं, मैं सोया हूं रात को, दिन में वहीं रहा हूं। उसके अलावा 4 बार मैंने सीएम में बात पूछाई है, और 2 बार और एक शिक्षा से 3 बार मैं शिक्षा मंत्री जी से मिला हूं। 19 दिन तक संयम होता है। क्या जवाब था? 23 दिन हो चुके हैं। क्या जवाब? ये गारंटी लेते हैं कि कल शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी से मिलवाते हैं, मिलवाते हैं तो कल हम रुक जाएंगे, कल नहीं हम परसों चले जाएंगे, हम आ जाएंगे वापस, कल आप वापस आ जाएंगे। आप बात करिए, वार्ता करवाइए, बात करवाइए, हम धन्यवाद देंगे, वापस आ जाएंगे। स्वर्णिम साहब, भरोसा दीजिए इन बच्चों को, हम कल कूच करेंगे कि कल मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात होगी। हमें भी दर्द हो रहा है कि हमारे राजस्थान के दूसरे राज्यों में हमारे राजस्थान की बदनामी नहीं हो। हम भी चाहते हैं हमारा राजस्थान का नाम अव्वल रहे, हम भी चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में हमें वहां जाना पड़ रहा है, मजबूरी। देखिए उपेंद्र, मैं संजय जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, उपेंद्र जी सभी से संपर्क में है, और जब ये मिलना चाहें ये मिल सकते हैं।
और ऐसा नहीं है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो सबसे मिलते हैं, और उन्होंने खुद ही कहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बातचीत से हल निकाला जा सकता है, जो भी यदि कोई कमी है जो वैकेंसी निकाली है उसको दूर किया जा सकता है, और हम आज तक करते आए हैं। और जो आज आप देखिए ये फर्क नहीं सर, ये घुमा के मत करिए, कोई मिलने जाएगा सीधे बोलिए कि हाँ ये मिलवाते हैं मुख्यमंत्री से, सरकार हमारी है। सर दिल्ली में जाके दूसरी जगह बैठे हुए क्या आपको अच्छा लग रहा है? माफ करिएगा समय खत्म हो गया, मैं किसी के पास नहीं, लेकिन स्वर्णिम साहब आपसे अनुरोध है इन बच्चों की पुकार सुनवाइए। आपके मंत्री, आपके जितने भी नेता हैं और मुख्यमंत्री साहब से भी आग्रह करिए कि इन बच्चों को बुलाकर इनकी बात सुनी जाए। कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो जवाब दीजिए। ये दिल्ली में इस वक्त जिस कंडीशन में है वहां के लोग भी अगर देखते होंगे तो राजस्थान की सरकार को कोसते होंगे, इस बात का आप इल्म रखिए। और आशीष जी मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, माफ करिएगा समय खत्म हो गया, लेकिन मैं आग्रह यह भी करूंगा कि बीजेपी के 25 सांसद यहां से जिताकर भेजे गए, बीजेपी अगर यह कहे कि हमारा ये मुद्दा नहीं, हम उनको पूछेंगे नहीं, तो सरकार सर ये आपके भी बच्चे हैं, आपके प्रदेश के बच्चे हैं, इस बात का ख्याल रखिए। आने वाले वक्त में चुनाव भी होंगे, अगर इस तरीके से पल्ला झाड़ेंगे तो ये बच्चे, इनके अभिभावक, इनके घर वाले भी समझा देंगे कि वाकई में राजस्थान का मतलब क्या होता है, राजस्थान के नेता का मतलब क्या होता है और मुद्दों का मतलब क्या होता है। नमस्कार।